मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और यह अदालत भी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस मुल्क की फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज सरहदों की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। जिन्होंने इस अदालत को फाल बनाने में मदद की है उनके लिए दिल में एहतराम है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। कहा 2 हफ्तों तक फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुमकिन नहीं। इस बेंच के मेंबरान का भी हक है कि वो अपना वक्त लें। एक मेंबर को मुहर्रम की छुट्टियों से भी वापस बुला लिया है। यार दोस्ताना देते रहे ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। बिल्कुल मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है। इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के तहत हटाया गया। 12 कहू मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था और है। मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी बड़ा अहम किरदार है जिस पर उनका बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बाईपास से वक्त और ईंधन की बचत होगी। 14 अगस्त को बेपनाह सियाह आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह भी कर दिया। सेहत इंश्योरेंस कार्ड के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद इल्तवा का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म को मुतमईन न कर सके। शहबाज शरीफ का तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि पर इजहार बरहम। वज़ीर आज़म इफ्तिताह किए बगैर वापस चले गए। कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका हुकाम को कल ब्रीफिंग के लिए तलब कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी 6 साल बाद 49,000 की नफसियाती हद को छू गई। 100 इंडेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद उतार चढ़ाव। इंडेक्स इस वक्त 48,930 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 25 पैसे का हो गया। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत में वक्फा। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा ट्रायल कोर्ट ने गवाह पेश करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तक मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत हो कोई फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। तोशाखाना से मुताल्लिक पीटीआई चेयरमैन की 3 दरख्वास्तें ज़ेरे समाअत। मुल्ज़िम की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने, केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने और तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत में 3:30 बजे तक वक्फा। अदालत ने कहा आज फैसला महफूज नहीं करेंगे, सिर्फ दलाइल सुन। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान की वज़ारत ख़ारिजा आमद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरानी हम मनसब का इस्तक़बाल किया। दोनों ने दफ्तर ख़ारिजा के अहाते में पौधा लगाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में 1-on-1 मुलाकात होगी। वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात शेड्यूल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतखाबी निशान की दरखास्त पर फैसला रोक दिया। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट करने की दरखास्तों पर समाअत। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने
40 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई। अमरीका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की हिमायत का इरादा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या रहनुमा की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत के जरिए हल करने चाहिए। दोनों मुल्कों की तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात। पाकिस्तान में पीटीआई के मुनहरिफ साबिक एमपी मलिक शौकत लोटा कहने पर सीख पा। मलिक शौकत और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान एटीसी में हाथापाई। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में साबिक मकामी एमपीएस की आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की सेहत में बेहतरी आने लगी। प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर है। हालत मजीद बेहतर होने पर बाजू की सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का अचानक दौरा। शहरी की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर वज़ीर आला का फौरी एक्शन। एक कांस्टेबल गिरफ्तार, रिश्वत की रकम वापस दिला दी। वज़ीर आला का रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। दोनों थानों की खराब हालत पर वज़ीर आला सख्त पर। जुलाई में मजीद 157 अफराद लापता हुए। लापता अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 9,893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ रिपोर्ट जारी कर दी। 31 जुलाई तक लापता अफराद के मजमूई तौर पर 7,616 मुकदमात निपटा दिए गए। लापता अफराद कमीशन के पास ताहाल 2,277 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा। रवा साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 615 मुकदमात निपटाए गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी के नालों में बारिश से तुगयानी के इम्कानात। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। 6 से अगस्त के दरमियान दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में सिंधाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में हेड सलमान की और हेड इस्लाम, जबकि दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असासा और तलबा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वक्त का जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा, बाबाई कौम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की नवादरात की बेतौकीरी, कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। वक्त का शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। पाकिस्तान कर्जों की दलदल में धंसने लगा। अगले 5 बरस में पाकिस्तान को मजीद 19 अरब 89 करोड़ 50 लाख डॉलर्स कर्ज लेना पड़ेंगे। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के शुरू में पाकिस्तान के जिम्मे 130 अरब 57 करोड़ 10 लाख डॉलर थे। 2027-28 में यही कर्जे बढ़कर 150 अरब 47 करोड़ 60 लाख डॉलर तक चले जाएंगे। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। कीमतों में ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाए जाने का इम्कान। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 15 अगस्त को समाअत करेगी। इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। ये इलेक्ट्रिक सारिफीन 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन के तलबा के थीसिस डिस्प्ले का पहला रोज। तलबा और तालबात ने टेक्सटाइल, इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर पर अपने थीसिस पेश किए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने ह्यूमन ऑर्गन डिजाइन से बनी टेक्सटाइल ज्वेलरी को नुमाइश के लिए पेश किया।
मुश्किलात बरकरार, करीबी साथी की साबिक सदर पर यलगार। साबिक अमरीकी सदर के नायब माइक पेंस बादामा गवाह बन गए। माइक पेंस का इलेक्शन के नताइज उलटने पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने का मुतालिबा। गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के नताइज से अब तक ट्रंप ने सब कुछ झूठ कहा। आइन से मावरा शख्स को अमेरिका का सदर बनने का कोई हक हासिल नहीं। साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज बट 85 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील अरसे से बीमार थे। 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कौमी हीरो की तस्लील, पंजाब पुलिस ने सितारे को रुला दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले एहसन रमजान से नारवा सलूक। रात की तारीकी में हवालात की सैर कराई गई। अहलकार गलीज गालियां देते रहे। एहसन रमजान रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्ता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। हक़ाइक़ सामने लाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।